सर एक बार इसमें साउंड बढ़ा दीजिए। ठीक है, बढ़ाइए बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए और आगे लीजिए सर। एक बार आप लोग, आप तो वॉइस ओके होगा ना? ठीक है भाई, चलो ओके। लो वॉइस तो अब तो नहीं होगा? ठीक है, सही है सर जी, ऑल ओके। ठीक है, वो भी खोलिएगा सर। चलिए आप बताइए अब साउंड ठीक है? आप थोड़ा कम कर दीजिए इसमें हल्का सा। ठीक है भाई, अब उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि अब साउंड ओके होगा, ऑडियो वीडियो क्लियर होगी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो हमारा नया एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना? धीरे-धीरे सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आनी शुरू हो जाएँगी। धीरे-धीरे आप इसके साथ में रूबरू हो जाएँगे और जो ये नया अपडेट है, अभी इसमें बहुत सारी चेंजेस होने बाकी हैं, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, अभी सुबह-शाम हम लोग इसके अंदर में लगे हुए हैं और जैसे पुराना अपना इंटरफेस था, कुछ उसी तरह या उससे भी बेहतर हम लोग बनाएँगे इसको। ठीक है ना भाई? चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बैच पर ऑफर कब तक आएगा? आज ही ऑफर आएगा, ठीक है, आज 10 तारीख को आज ही ऑफर आएगा। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था मेरे भाई यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने 10 सवाल किए थे। अगर आपको पता होगा तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सारे सॉल्यूशन कर लिए थे। अब 11 से मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ना है और 11 से आगे सभी सवालों को करना है। ठीक है, क्या आप पहले पहली क्लास देख करके आए हैं? मुझे ये बताइए। क्लास नंबर 1 आप लोगों ने देखा है? बोलिए हाँ या ना। क्लास नंबर 1 देखा है कि नहीं देखा है? जल्दी से बताओ। चलो भाई आ जाओ, तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं। हाँ देखा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आइए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 11 से। देखिए क्लास नंबर 11 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए हम हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पता ही है सारा खेल एंगल का है और मैं जो आपको बता रहा था मेरे भाई यहाँ पर वो एंगल के बेसिस पर बता रहा था। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपलेट के बेसिस पर हम बता रहे थे। तो अगर हम शुरू करें यहाँ पर तो मेरे भाई उसी तरीके से ये है। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कहा गया, तब आपको समझ में आएगा। कहा गया जी द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 24 मीटर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द टाइम इज थीटा। ठीक है, सच दैट साइन थीटा इज इतना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। फिर से अगर मैं कहूँ तो एक लंबवत खंभे की भूमि पर परछाई की लंबाई 24 मीटर है। एक अगर हम देखें यहाँ पर तो द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये मेरे भाई एक वर्टिकल पोल है और इसका एक शैडो है। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 24। यानी जो परछाई है ना, परछाई का मेरे भाई जो लंबाई है वो हमारा 24 करके है। ठीक है, कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये थीटा होगा। और इस तरीके से मेरे भाई की साइन थीटा का जो मान है, साइन थीटा का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर ये 24 मीटर है, ध्यान रखना। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर इतना और हाइपोटेनस इतना होगा, तो पोल की हाइट कितनी होगी? मेरा मानना यहाँ पर ये है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पढ़ करके आए हो, सारी बातें आपने मेरे भाई समझी हैं, जानी है कि यहाँ ट्रिगो में क्या होता है, ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं, सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखो मेरे भाई, समझना बात को। 5 है 13 है तो इसका ट्रिपलेट किसके साथ में होगा? तो इसका ट्रिपलेट 12 के साथ में होगा। बोलो। अब देखो ये 12 का डबल 24 है, तो यहाँ पर 5 का डबल कितना होगा? 10 मीटर होगा। बस इतना ही छोटा सा ये सवाल था कि सर 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, 12 का डबल 24 दे रखा है, तो 5 का डबल कितना होगा? 5 का डबल 10 होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। बोला गया लैडर अटैच टू द वॉल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द लैंड। ठीक है, इफ द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लैडर। यहाँ पे एकदम हल्का सा सवाल यहाँ पे कि सर देखिए दीवार के सहारे, ये कोई दीवार है सर और इसके सहारे यहाँ कौन है? तो सर यहाँ पर ये जो दीवार है, दीवार के सहारे लगी हुई सीढ़ी, इसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है। ये जो दीवार है इसके सहारे मेरे भाई एक सीढ़ी लगी हुई है और जो भूमि के साथ में कितने का कोण बनाती है? तो भूमि के साथ में सर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि मेरे भाई सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 10 मीटर दूर है, ये वाला जो दूरी है मेरे भाई कितना है? तो 10 मीटर की दूरी पर है, तो कहा गया सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? देखो सीढ़ी यहाँ पर ये, इसकी लंबाई कितनी होगी हमसे कहा गया। अब आप बताओ मुझे, क्या 30, 60 और 90 वाला रिलेशन हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? बताइए। 30 के आगे मेरे भाई कितना होता है? 30 के सामने कितना होता है? 1। 60 के सामने कितना होता है? √3। 90 के सामने कितना होता है? 2। ध्यान रखना है ये बात को, आपको इसे मिस नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ बोले तो हम सीधा सीधा कहेंगे सर 60 के सामने कितना होता है? 60 के सामने होता है सर √3 होता है। ये वाला हिस्सा 1 होता है और ये वाला हिस्सा 2 होता है। सर आज अगर 1 का मान 10 है तो सर याद रखिए यहाँ पर 2 का मान कितना होगा? अगर 1 का मान 10 है तो मेरे भाई 2 का मान कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जहां पर हम आपको कलम उठाने को भी कहेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिना पेन उठाए हम बोलेंगे कि इसको ट्राई करो। ठीक है, चलो भाई, अभी धीरे धीरे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं क्योंकि नया एप्लीकेशन का इंटरफेस हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बट उम्मीद है धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ बस मुझे इतना था कि मेरी क्लास में बफरिंग नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई समस्या नहीं चाहिए और काफ़ी अभी फीचर्स होंगे जो इसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो सब हो जाएगा, आप लोग बिना परेशान के एकदम निश्चिंत होकर के क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ चलो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया मेरे भाई। इसमें यहाँ पर ये कहा गया, समझिएगा। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 36 मीटर इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सम नहीं होगा मेरे भाई, वहाँ पर सन होगा। सम नहीं होगा, क्या होगा मेरे भाई? वहाँ पर सन होगा। इफ यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट टाइम इज थीटा सच दैट सेक थीटा का मान इतना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। अब देखिए इतना सरल ये क्वेश्चन है, इतना आसान ये क्वेश्चन है। क्या कहा गया जरा पढ़िए। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि भूतल पर एक ठीक है अधोलंब खंबे की परछाई 36 मीटर है। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज 36। एक वर्टिकल पोल है और इस वर्टिकल पोल का जो शैडो की लंबाई है वो कितना है? तो 36 मीटर है मेरे भाई। ठीक
ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट टाइम इज थीटा डिग्री। मेरे भाई सन का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, तो वो हमारा थीटा डिग्री है। इस तरीके से कि सेक थीटा का मान इतना होगा। अब आप एक बात बताओ, सेक थीटा का मान क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सेक थीटा का मान मेरे भाई हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी 13/12 हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो सेक थीटा का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर 13/12 होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। अब कहा गया हाइट ऑफ पोल कितना होगा, ये किसके ऊपर में है मुझे खुद बताओ, ईमानदारी से बताना। पाइथागोरस की थ्योरम पर नहीं है भाई, बोलो पाइथागोरस की थ्योरम पर है कि नहीं है, बताइए जल्दी से। तो है मेरे भाई, बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5, 12, 13 इसका क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। 5, 12, 13 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। सर ये 12 का 3 गुना 36 है, तो यहाँ 5 का 3 गुना कितना होगा, 5 का 3 गुना 15 मीटर होगा और एकदम हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे वो 30, 60, 90 के रिलेशन पर थे, ठीक है। उसमें यहाँ पर एक का मान दिया गया था तो बाकी दूसरे का मान हमसे पूछा जा रहा था। अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे और टाइप नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर हम ये देखेंगे, ठीक है, एक अलग ही तरह का सवाल, एक अलग ही तरह के फिगर्स के ऊपर में आधारित, ठीक है, और बहुत मजा आएगा आपको, यकीन मानिए। आइए चलिए, तो पहले टाइप नंबर 2 के मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि फ्रॉम 125 मीटर हाई टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार इज 45 डिग्री, ठीक है, हाउ मच इज द कार। मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बेस्ड है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर में बेस्ड है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर में बेस्ड है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो देखिए जब कोई इंसान नीचे से किसी वस्तु को देखे तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब कोई इंसान ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ में देखे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सारी बातें कही गई हैं, आपको थोड़ा एकदम सही रहना है मेरे भाई और इतना मान करके चलना है कि कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई एलिवेशन नहीं होता, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो बेशक एग्जामिनर आपको 10 तरह की बातें बोल करके बरगलाए, वो आपको यहाँ पर ये कह दे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर सेम होंगे, ठीक है। चलिए, दो तरह की बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर, सर एक काम करिए, सारी प्रॉब्लम्स को पेपर में नोट करते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मेरे भाई हम नोटिफिकेशन ऑन करवा देंगे। दूसरा, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक टाइम पे एक ही जगह पर लॉगिन हो रहा है, तो हम 2 डिवाइस में लॉगिन करवा देंगे कि कम से कम आप 2 डिवाइस में एक ही साथ लॉगिन रख पाएँ, ठीक है। मल्टीपल डिवाइस लॉगिन नहीं रहेगा, 2 डिवाइस में लॉगिन रहेगा। अगर एक टाइम पर आप 2 से ज़्यादा डिवाइस में लॉगिन करोगे तो फिर मेरे भाई वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। हालांकि मुझे लगता है एक टाइम पर एक डिवाइस में भी लॉगिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो एक ही स्टूडेंट हो ना भाई, एक ही जगह तो पढ़ोगे, ऐसा थोड़ी है बैच लेकर के 2 लोगों को दे रखा है, वो भी पढ़ रहे हैं आप भी पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है। बट फिर भी चलो 2 डिवाइस में हम लॉगिन करवा देंगे, ठीक है। तो सर 2 डिवाइस लॉगिन लिख दीजिए, सब लिखते जाइए एक साथ में, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर सवाल की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, तो 14 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, आप जरा देखो। इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा है कि 125 मीटर हाई टावर है। अगर हमारे पास में टावर देखिए तो सर टावर की लंबाई कितनी है, तो 125 मीटर है और बोला गया 125 मीटर हाई टावर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है मेरे भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब देखो ऐसे तो मेरे भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है यहाँ पर, वो हमारा कितना है 45, लेकिन मैंने कहा जो डिप्रेशन है वही मेरे भाई यहाँ पर एलिवेशन भी है। यहाँ पे आप इस बात को मान करके चलो, तो कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एलिवेशन नहीं है, जो अवनयन कोण है वही उन्नयन कोण है, जो उन्नयन कोण है वही अवनयन कोण है, मान करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा हाउ फार इज द कार फ्रॉम टावर, तो यहाँ पर ये दूरी जो होगा ये हमारा कितना होगा। बच्चों एक बात बताओ, 45 डिग्री पर जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस होता है। अगर ये 125 है ना तो आप मेरे से लिखवा लो, ये भी कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये भी 125 होगा। कितना होगा, 125 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। सर वीडियो डाउनलोड हो रहा है लेकिन रुक रहा है, चलिए ये भी हम देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, एक हम गूगल फॉर्म आप लोगों से भरवा लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम मुझे लगता है सबने ज्वाइन किया होगा, मैथ्स पे आदित्य रंजन वाला टेलीग्राम तो ज्वाइन किया है ना आपने, बस कुछ नहीं करना है, हम आपसे गूगल फॉर्म भरवा लेंगे और इस गूगल फॉर्म में आप अपनी सारी समस्याएं मेरे भाई लिख दीजिएगा। आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ मेरी ये समस्या है, ऐसे ऐसे करके मेरे साथ में ये दिक्कत आ रही है, तो सारा हम लोग हैंडल कर लेंगे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट मेरे भाई, देखते हैं 15 नंबर सवाल, देखते हैं क्या कहा गया है, ठीक है। पढ़िए जरा मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। आइए चलिए भाई, नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या कहा गया, 15 नंबर सवाल। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ टावर इज। आसान भाषा में, किसी मीनार के आधार से 70 मीटर दूर, एक कोई मेरे भाई मीनार है, इस मीनार के आधार से 70 मीटर दूर, इस मीनार के आधार से 70 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु का अवनयन कोण 60 है। मेरे भाई यहाँ पर इसका अवनयन कोण कितना है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 60 है। तो कहा गया जी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। बच्चा बच्चा इस बात को बता देगा, बच्चा बच्चा इस बात को मेरे भाई यहाँ पर क्लियर कर देगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। दूर दूर बैठा बैठा कोई व्यक्ति बिना कलम उठाए ही, अब तो मेरे भाई मुझे लगता है प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कलम ना उठाना पड़े। सर 60 का बेस होता है 1 और 60 का ये होता है √3। अगर एक का मान 70 है, ठीक है, अगर एक का मान मेरे भाई यहाँ पर 70 है तो आप मुझे बताओ एक का मान 70 है तो √3 का मान कितना होगा, 70 √3 होगा, ठीक है। तो जैसे आज के समय अगर पेपर में आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो दोस्तों बहुत प्यार से एक बात बोलूंगा, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना मेरे दोस्त यहाँ पर कि आपको यहाँ पर बिना फिगर बनाए आंसर देना है, ठीक है। समझ के बात को लेकर के कोई दिक्कत की बात है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल देखिए, बनाइए जल्दी से, ठीक है।
चलो मेरे भाई 16 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया। पिंटू इज फ्लाइंग अ काइट विद 60 मीटर लॉन्ग थ्रेड, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पिंटू फ्रॉम काइट इज 45, हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड इज। ठीक है, अब मैं मेरे भाई एक छोटी सी बात बोलूँ, आप यहाँ पर अपनी बुद्धि लगाइए और आप दिमाग में लगाइए कि पिंटू पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग उड़ा रहा है तो जो ऐसा टेढ़ा वाला होता है वो धागे की लंबाई होती है, जो सीधा वाला होता है मेरे भाई वो धागे की ऊंचाई होती है, और ये जो होता है बेस होता है। पतंग वाले केस में मेरे भाई धागे की लंबाई और ऊंचाई इन्हीं दोनों के बीच में संबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई तो कहा गया पिंटू इज फ्लाइंग अ काइट विद 60 मीटर लॉन्ग थ्रेड। ठीक है, 45 डिग्री का मेरे भाई कौन है, तो 45 डिग्री में एक एक रूट 2 का मेरे भाई होगा। रूट 2 का मान कितना दिया गया है, रूट 2 का मान मेरे भाई 60 है, तो एक का मान 60 बटे रूट 2 होगा। 60 बटे रूट 2, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। ठीक है, तो हाइट ऑफ द काइट होगा तो 60 बटे रूट 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ देखते हैं। कहा गया जी यहाँ पर पिंटू एक पतंग उड़ा रहा है जिससे धागे की लंबाई 60 मीटर है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर ये पतंग होगा, यहाँ पे ये धागा होगा, और यहाँ पर कहा गया जी धागे की लंबाई हमारी कितना है, तो धागे की लंबाई हमारे सामने 60 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में एंगल जो है मेरे भाई 45 डिग्री है। 60 बटे रूट 2 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन हमारे गलत है। तो अगर हम बात करेंगे सर यहाँ पर हाइट के बारे में, तो आपको अच्छे तरीके से पता है, आपको अच्छे तरीके से मेरे भाई पता है 60 बटे रूट 2 मेरे भाई 60 बटे रूट 2 होगा। देखो यहाँ पे तो अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 45 डिग्री पर 1 हो जाता है, फिर 1 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, रूट 2 हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो धागे की जो लंबाई है 60 मीटर है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये जो 60 मीटर है सर ये कितने का मान है, तो रूट 2 का मान है, और जितने का हमें पता करना है भाई मेरे, हमें उसका वैल्यू बताना है, यानी 1 का मान हमें बताना है। अगर मान लीजिए आप नीचे में, सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप नीचे में मेरे भाई रूट 2 नहीं रखना चाहते हैं तो रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर ऊपर में रूट 2 से करेंगे तो इतना हो जाएगा, और नीचे में करेंगे तो सर वो 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली जब आप 30 से काटेंगे तो आंसर आपका मेरे भाई 30 रूट 2 आएगा, ना कि मेरे भाई यहाँ पर 30 रूट 3 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे भाई थोड़ा ऑप्शन में क्या है, गलती है। ठीक है, 30 रूट 3 नहीं आएगा, 30 रूट 2 आएगा। वही कह रहे थे शुरू में ही मेरे भाई यहाँ पर कि इसमें थोड़ा-सा गलती है। ठीक है, 30 रूट कितना आएगा मेरे भाई 2, सर इसको चेंज करवा दीजिएगा एक बार। ठीक है, 30 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए आ जाइए। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप नंबर 2 में आप लोगों ने मेरे भाई देखा किसके बीच में रिलेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में, कि सर ये जो डिप्रेशन विप्रेशन होता है ये फालतू का होता है, कोई डिप्रेशन नहीं होता, जो एलिवेशन है वही डिप्रेशन है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ भाई। अब पढ़ते हैं टाइप नंबर 3 के बारे में। टाइप नंबर 3 में मेरे भाई किस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई पहले ही बता दिया गया है कि इन दिस टाइप अ टेलीग्राफ पोस्ट और अ पोल इज बेंट और ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट एंड द टॉप ऑफ द अवर पार्ट ठीक है मीट्स और टच द ग्राउंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। यहाँ पे इसमें क्या होगा कि जैसे ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर कि ये एक बहुत बड़ा पेड़ था मेरे भाई कभी अपने जमाने में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, एक बहुत तेज हवा चली, आंधी आई, और आंधी आने के बाद में ये पेड़ यहाँ से टूट गया, और जब ये पेड़ यहाँ से टूट गया तो ये जो मेरे भाई सीधा जो भाग खड़ा था ये भाग आकर के क्या हो गया, तो ये भाग आकर के जमीन से मेरे भाई ऐसे टच हो गया। ठीक है, तो ये टूटा हुआ भाग आकर के कहाँ टच हो गया, जमीन से मेरे भाई आकर के टच हो गया। ठीक है, और जमीन से आकर के टच हो गया तो उस केस में जब पेड़ की लंबाई आप देखते हैं तो मेरे भाई इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ोगे तब जाकर के पेड़ की लंबाई मेरे भाई निकल पाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल पाएगा, पेड़ की लंबाई निकल पाएगी। तो एग्जामिनर क्या करता है, वो ये बोल देता है यदि पेड़ की लंबाई 10 मीटर थी तो बताओ कितने हाइट से ये पेड़ टूट गया। ठीक है, या फिर ये पूछेगा जहाँ से टूटा है और जहाँ से जमीन को टच कर रहा है तो ये वाली हाइट बताओ हमारी कितनी होगी। हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हमें बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, और बहुत ही सही तरीके से हमें इसका आंसर देना है। आप इस सवाल को समझ गए ना, अब आप क्वेश्चन पर आइए मेरे भाई, और सवाल को आप देखिए क्या पूछा गया। तो इसमें मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एकदम तूफान उफान चला रखा है, सारी चीज़ें यहाँ पर हो रखी हैं, बट टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, सवाल आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। आप पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस मैं कल अपलोड करवा दूंगा, 11 तारीख को अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहो, 11 तारीख को मेरे भाई यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो कहा गया एक टेलीग्राफ पोस्ट है गेट्स ब्रोकन एट अ पॉइंट अगेंस्ट स्टॉप एंड इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोस्ट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। पहले एक पोस्ट हुआ करता था इतने हाइट का। ठीक है, एक मेरे भाई ऐसा पोस्ट हुआ करता था। ठीक है, और ये पोस्ट क्या हो गया, आंधी की वजह से यहाँ से टूट गया, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये आकर कैसे जमीन पे बेंड हो गया। बेंड होने के बाद में कितने डिग्री पर हुआ, 30 डिग्री पे। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, पढ़ो बात एक ही निकल करके आएगा। टेलीफोन का एक खंभा तूफान के कारण शीर्ष से टूटकर इसका आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है। यहाँ से टूटा है और यहाँ से टूट करके मेरे भाई जमीन से कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, और ये कितने की दूरी पर है मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 मीटर की दूरी पर है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या सॉरी क्वेश्चन हमसे कहा है खंबे की ऊंचाई। तो मैंने अभी आपसे एक बात कहा कि जब आप खंबे की ऊंचाई बताएंगे तो खंबे की ऊंचाई में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला और ये वाला आपको दोनों को जोड़ करके बताना है, आपको दोनों को जोड़ करके बताना है, तभी मेरे भाई वो खंबे की ऊंचाई हो पाएगी। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो मेरे भाई आप यहाँ बोलोगे सर देखिए रूटीन की अगर हम बात करते हैं 30 का सर केस क्या होता है, 30 के आगे सर 1 होता है, ये हमारा कितना होता है तो रूटीन होता है, और ये हमारा कितना होता है 2 होता है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि देखो जो 20 है ये किसका मान है, किसका मान दिया गया है, तो रूटीन का मान दिया गया है, और तुमसे जो पूछा गया वो किसका मान पूछा गया है, तो तुमसे जो पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर वो मेरे भाई दोनों का मान 1+2 यानी 3 का मान पूछा गया है। ठीक है, 1+2 यानी 3 का मान मेरे भाई पूछा गया है। अगर हम देखें रूटीन से अगर आप इसे काटोगे रूटीन बार में तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर मेरे भाई 20√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 20√3 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे ठीक है,
चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि बोनू परमे करके कोई बच्चा इसका कमेंट थोड़ा रुकिए। सर मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्लास नहीं किया तो ये टॉपिक समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास देखना पड़ेगा क्या? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है, आप ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है? चलिए आ जाइए। हाँ, अंकित भाई 2 डिवाइस में लॉगिन करवा देंगे 2-3 दिनों के अंदर में ये अप्लाई हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी बैच की वैलिडिटी जितने साल दिखा रहा था, उतने साल ही दिखाएगा, आप उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए। आप लोग 2-3 दिन सब्र करिए, घबराने से, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। आप ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है? आ जाइए चलिए। 17 नंबर के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? हाँ, ठीक है, हाँ, बाकी आज एक स्ट्रेटजी की वीडियो जो हमने शेड्यूल की थी शाम को 6:30 बजे, अभी एप्लीकेशन के अपडेट होने के बाद में सारे बच्चे क्लास को नहीं देख पा रहे हैं। यूँ मान करके चलिए हर क्लास में 500 से 600 बच्चा मेरे भाई कम है, ठीक है? तो स्ट्रेटजी की वीडियो अभी इसीलिए नहीं लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? होली के बाद में स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर के आएँगे और होली के बाद में आपको एप्लीकेशन पर हम स्ट्रेटजी बताएँगे। तब तक उसके पहले होली वाले दिन यूट्यूब पर हमारी स्ट्रेटजी की वीडियो आ जाएगी, वो कंप्लीट सीजन के लिए होगी, जिसके अंदर में मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीएस भी होगा, सब मिला करके मेरे भाई उसके अंदर में बातें कही जाएँगी, ठीक है? तो होली वाले दिन हम कंप्लीट स्ट्रेटजी डाल देंगे और बाकी आप लोगों के एप्लीकेशन में जो आज मंडे को शाम को 6:30 बजे मैंने कहा था, उसको मेरे भाई हमने होली के बाद में शेड्यूल कर दिया है, ठीक है? आ जाओ, होली के बाद शेड्यूल कर दिया है भाई। चलिए सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्या कहा है? बोला गया सर एक स्ट्रेट ट्री है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। सेम कहानी पीछे वाली की तरह है कि सर एक पेड़ था, टूट गया, टूटने के बाद में सर जमीन से टच हो गया, दूरी उसकी कितनी दे रखी है? दूरी उसकी 10 मीटर दे रखी है। पेड़ की मेरे भाई हाइट बताओ। अब देखो मैं बिना कलम उठाए बनाऊंगा। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री का मतलब मेरे भाई ये होता है 30 के सामने सर 1 होगा, बेस √3 होगा और वो 2 होगा। √3 का मान हमारे सामने इतना है और हमसे 3 का मान पूछा है, तो हम कहेंगे 10 जो है 10/√3 इंटू 3, ठीक है? तो 10√3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एकदम मन में कि सर जो है 10 को डिवाइड करना है √3 से मल्टीप्लाई करना है 3 से, √3 3 को √3 बार में काटेगा तो आंसर 10√3 हो जाएगा। अपने आप को सर फास्ट बनाइए। हम कुछ टॉपिक तो आपको ऐसा करवा देंगे जहाँ पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको, एकदम नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर हौसला रखेंगे आपको बिना पेन उठाए हम क्वेश्चन बनवा देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई ऐसा कुछ मेरे भाई था, यहाँ से टूट करके ज़मीन से झुक गया था, उसके बाद में एंगल जो बनाया था इसने कितने का बनाया था? 30 डिग्री का भाई बनाया था। क्वेश्चन में ये कहा गया कि सर इसका मान जो है वो 10 दे रखा है, तो आप यहाँ पर बताओ इन दोनों का मान कितना होगा? जैसा कि पूरी दुनिया पूरी कायनात को पता है 30 का जो रेशियो निकल करके आता है वो मेरे भाई होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2। तो हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं 10 जो होगा मेरे भाई √3 का मान होगा और अपने को जो पता करना है वो मेरे भाई 3 का मान पता करना है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर 10√3 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है? आ जाओ चलो। तो ये टेलीग्राफ पोस्ट वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो टाइप है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला टाइप आप लोगों ने बहुत बढ़िया से सीख लिया। इसमें कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है? अब आ जाइए मेरे भाई, हमें अब पढ़ना है टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है? टाइप नंबर 4 कराने के बाद में देखो, याद करो मैंने आप लोगों से शुरू में एक बात कही थी। मैंने कहा था कि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने के बाद में मैं आपको मेरे भाई एक ज़बरदस्त सी क्लास दूँगा 3.5 घंटे की मेंस वाली। याद है कि नहीं याद है? क्यों देना है ये भी पता है ताकि जो बच्चे एकदम बहुत बढ़िया लेवल का, खतरनाक लेवल का मेंस करना चाहते हैं या क्वेश्चंस करना चाहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, उनको वो फ़ायदा मिल पाए, उनका वो दिमाग खुल पाए। तो जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हमारा खत्म होगा, आपको वो क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएँगे। प्रो लेवल के नाम से मेरे भाई यहाँ पर एक वीडियो आपको अपने एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है? हाँ जी, चलिए। मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक डिलीट हो गया है तो वो टॉपिक आ जाएगा, ठीक है? निश्चिंत रहो उसके लिए। देखो अब यहाँ से मेरे भाई डबल केस अराइज़ होना शुरू होता है, ठीक है? शुरू में ही मैंने आपको कहा था यहाँ पर कि हाइट एंड डिस्टेंस में 2 भाग होती है और जिस बच्चे ने मेरे भाई ये 2 भाग के ऊपर में पकड़ बना ली, समझ लो वो राजा है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? समझ लो वो राजा है। आप देखिए यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में एक होता है मेरे भाई सिंगल केस और एक होता है हमारा डबल केस। सिंगल केस में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होती है हम समझा चुके थे। अब बारी है मेरे भाई यहाँ पर डबल केस की कहानी को समझने की। ये अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपको संपूर्ण हाइट एंड डिस्टेंस का नॉलेज हो गया, ठीक है ना? संपूर्ण हाइट एंड डिस्टेंस का नॉलेज हो गया। तो अब हम मेरे भाई वही केस हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं कि भैया ये जो केस है हमारा ये क्या है? इनके क्वेश्चंस हमारे कैसे बनेंगे? क्या बनेगा? आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारे सामने एक पोल है सर, ठीक है? और ये पोल पे अगर हम बात करते हैं तो ये पोल को सर यहाँ पर एक यहाँ से भी देखा जा रहा है, देखो ये पूरा का पूरा, ठीक है? 2 बिंदु हैं, 2 स्पॉट हैं। एक और एक स्पॉट यहाँ पर ये रहा, इतना यार, ठीक है? एक मेरे भाई ये पोल है, ठीक है? मैं पहले बड़े फिगर पे यहाँ पे बना रहा हूँ कि एक हमारे सामने पोल है और सर यहाँ पर जो है ये एक सड़क है। सड़क पर 2 यहाँ पे छपरी लोग जो है वो खड़े हैं। एक छपरी यहाँ पर है और एक छपरी यहाँ पर है और यहाँ पर ये किसी खूबसूरत सी मोहतरमा को देख रहे हैं, ठीक है? पहला वाला छपरी जो है यहाँ पर जब देखता है तो देखो यहाँ पर पहला वाला जो छपरी है वो देखता है यहाँ पर तो वो कितने का एंगल बनाता है? तो बोलोगे गुरुजी ये पहला वाला जो छपरी है जब ये देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है और 30 के साथ में यहाँ पर दूसरा वाला छपरी जो है वो कितने का बनाता है? 45 का बनाता है। तो सर यहाँ पर जो रिलेशन है वो यहाँ पर क्या होगा? जो यहाँ पर रिलेशन है वो यहाँ पर क्या होगा? अगर एक 30 बना रहा है और एक 45 बना रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर रिलेशन हमारा क्या होगा?
ठीक है। अब देखो सर यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा? 30-45 नहीं सॉरी माफ़ करना, आगे जो कोण होता है वो बड़ा होता है, आगे जो कोण होता है मेरे भाई वो बड़ा होता है, तो पहला शुरू वाला जो रहेगा वो कितना रहेगा? 45 रहेगा। आगे जो रहेगा वो कितना रहेगा मेरे भाई? 45 रहेगा। तो आप एक बात बताओ यहाँ पर, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर में कोई है बैठा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, एक व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे-वैसे एंगल बढ़ता है। तो पीछे वाला एंगल जो होगा वो छोटा होगा, आगे वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। तो रिलेशन क्या होगा? सारे के सारे लोग मेरे भाई बोर्ड पर देखना, ठीक है ना? तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे मान लो ये छोटा वाला ट्रायंगल है। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पर, तो आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर अगर 45 है तो रिलेशन क्या होगा? 45 है तो सर 45 के अनुसार ये 1 होना चाहिए, 45 के अनुसार ये वाला भाग जो है सर यहाँ पर ये 1 होना चाहिए, ठीक है? और 45 के अनुसार ये वाला भाग हमारा √2 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इतनी हमने पढ़ाई की है और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर 45 जो बनाता है वो 1, 1 और √2 का रेशियो बनाता है, ठीक है? अब एक पल के लिए सिर्फ मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मेरे भाई इस बीच वाले भाग को भूल जाओ कि बीच में भी कोई चीज़ थी यहाँ पे। आप इसको भूल जाओ, ये आपकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप इसको भूल चुके हो। अब आप देखो मेरे भाई 30 डिग्री, याद करो मेरे भाई 30 डिग्री के साथ आपका क्या रिलेशन बनता था? अगर आपको याद होगा तो आप कहोगे सर 30 डिग्री के साथ में जो रिलेशन बनता था वो ऐसे कि अगर 30 के सामने 1 है तो बेस हमारा पूरा √3 होगा। अगर आपको पता होगा तो, अगर आपको याद होगा तो आज हम वही बात कहेंगे कि सर अगर 30 के सामने हमारा 1 है तो ये पूरा का पूरा कितना होता है? तो पूरा का पूरा सर हमारा √3 होता है। पूरा का पूरा कितना होता है? √3 होता है, ठीक है? अब यहाँ से हम आपको समझाना चाहते हैं, मालिक हमारे समझिए इस बात को, ठीक है? आपको छोटी-छोटी चीज़ें जो हम लोग वहीं गलती कर देते हैं, आपको नहीं गलती करना है। अब वो लाइन को हम वापस से लेकर के आते हैं। तो हमने आपको अभी सिखाया था कि ये पूरा-पूरा मान कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। तो सर ये पूरा √3 है और ये 1 है, तो यहाँ पर ये वाला भाग हमारा कितना हो जाएगा? तो ये वाला भाग हमारा √3 माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1 हो जाएगा। एकदम याद भी हम आपको करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। √3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? अब हम आपको टोटल मेरे भाई 3 केस बढ़ाते हैं। तीनों केस आपको एकदम याद कर लेना है। जैसे ये वाला केस बना है वैसे ही बाकी सारे 2 केसेस भी बने हैं। अब 3 केस कौन-कौन से होते हैं? केस नंबर 1 मेरे भाई, ये पोल हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है? फिर से इस पोल को मेरे भाई एक जगह से नहीं 2 जगहों से देखा जा रहा है। जगह नंबर 1 हो गया भाई, ठीक है? और फिर यहाँ पर जगह नंबर 2 हो गया, ठीक है? बहुत प्यारे मेरे भाई सवाल यहाँ पर बनते हैं, आप देखते चलो यहाँ पे। अब इसमें जो केस हो गया मेरे भाई, ऐसे कितने केस बनते हैं? कुल मिलाकर के 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1 ये रहा, केस नंबर मेरे भाई 2 ये रहा और केस नंबर 3 हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये रहा। अब ये 3 केस की अगर हम बात करें तो पहले केस में मेरे भाई जो बनता है पहले हमारा बनता है आगे 45 होगा तो पीछे मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। एक ये केस बन गया। दूसरा जो केस बनता है मेरे भाई यहाँ पर आगे 60 हो गया तो पीछे मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा। और तीसरा केस बन गया, आगे अगर मान लो यहाँ पर 60 हो गया तो पीछे हमें उसका आधा कितना मिलेगा? 30 मिलेगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखो मेरे भाई, याद रखना है छोटी सी बात, मैं ज़्यादा बड़ी बात करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ छोटी बात करूँगा यहाँ पे आपके सामने। यहाँ पे ये सारी देखो, 45 के सामने पूरी दुनिया को पता है कि 1 होता है और 45 का बेस भी कितना होता है? 1 होता है और 30 का बेस कितना होता है सर? √3 होता है। तो बस याद रखिए, आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है सर 45 के सामने 1 होता है, बेस भी 1 होता है, बस इतना याद रखो। और ये जो गैप होता है ना मालिक, याद रखिए √3 माइनस 1 होता है। कितना होता है? √3 माइनस 1 होता है। जहाँ-जहाँ पर 30 आएगा वहाँ-वहाँ पर √3 माइनस 1, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है? या जहाँ पर 45 आएगा वहाँ पर √3 माइनस 1 होगा, जहाँ 45 आएगा वहाँ पर √3 माइनस 1 होगा यहाँ पे। अब आ जाओ 60 के सामने कितना होता है? तो 60 के सामने मेरे भाई √3 होता है। कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? √3 होता है, ठीक है? 60 का बेस कितना होता है? तो मेरे भाई 1 होता है। 45 के सामने अगर मेरे भाई √3 है तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा? ये भी पूरा √3 हो जाएगा, पूरा का पूरा। और यहाँ √3 में ये वाली वैल्यू अगर 1 है तो ये भी हो जाएगी √3 माइनस 1 यहाँ पे। कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1 होगा। सरल भाई, तुम यार एक ही कमेंट को 4000 बार पेस्ट करके लिखोगे तो चीज़ें बदल जाएँगी। आँख से अंधा हूँ मैं, तुम्हारी कमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ मैं। बोलो। तब से एक ही बात कह रहा हूँ भाई, पढ़ाई पर फोकस कर लो, पढ़ाई पर फोकस कर लो। दिख रहा है एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, सुधरवा देंगे। अभी घुस जाए एप्लीकेशन के अंदर में, अभी जाकर के चेंज कर दें। बोलो। छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, 2-3 दिनों के अंदर में समाधान उसका निकलेगा। पेशेंस रखेंगे तब ना होगा जी। पढ़ने आए हैं कि बकैती करने आए हैं? बताइए। सेंसलेस बातें एकदम करते हैं। आइए पढ़िए यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया है। देखिए, सिंपल सी बात याद रखना है, जैसे यहाँ पर 45 के सामने 1 होता है तो 1 रहेगा, 60 के सामने √3 रहता है तो √3 रहेगा, ठीक है? बस ये है 45 जहाँ पर भी आता है तो ये गैप हमारा मेरे भाई √3 माइनस 1 होगा। पहले तुम अपनी मर्ज़ी से कमेंट करोगे और बाद में ये बोलोगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ाइए। दिमाग की दही करने वाला काम करोगे खाली। ठीक है, तो याद रखिए सर यहाँ पर ये जो गैप होता है हमेशा √3 माइनस 1 होता है। कितना होता है? हमेशा √3 माइनस 1 होता है। कब? जब 45 आता है, ठीक है? अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ देखते हैं 60 और 30 वाला रिलेशन, ठीक है ना? आप अगर बोलेंगे सर इसको भी प्रूव कर दीजिए, मैं इसको भी प्रूव कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे आप देखिए यहाँ पे, 60 के सामने सर सबसे पहले होता है हमारा 1, ठीक है? सॉरी 60 के सामने कितना होता है माफ़ करिएगा, 60 के सामने होता है हमारा √3 और यहाँ पर बेस हमारा कितना होता है? तो 1 होता है, ठीक? अब उसके बाद सर 45 है। जब आप बड़े वाले ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर जाएँगे, तो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको ये ज्ञान देता है, ठीक है? कि भैया देखो जब भी कोण 45 होगा, तो जितना हमारा परपेंडिकुलर है, उतना ही हमारा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर √3 है तो ये भी हमारा √3 होगा। अब अगर ये √3 है और ये 1 है, तो मेरे भाई ये वाला जो भाग होगा वो √3 माइनस 1 होगा। ये वाला भाग जो होगा √3 माइनस 1 होगा। ये वाला भाग हमारा कितना होगा मेरे भाई? √3 माइनस 1 होगा।
ठीक है, ये ध्यान रखिए आप यहाँ पर, ठीक? तो मैं आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें याद करवा दूँगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। अब 30 और 60 वाले रिलेशन में आते हैं। 30 और 60 वाले रिलेशन में क्या है? 60 के सामने मेरे भाई कितना होता है? 60 के सामने √3 होता है और 60 का बेस हमारा कितना होता है? तो 60 का बेस हमारा 1 होता है, ठीक है सर? अब देखो सारे के सारे लोग यहाँ बोर्ड पर देखना। देखो 30 डिग्री मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है? जब आप 30 डिग्री का एंगल बनाते हो ना, तो 30 डिग्री का कहना ये होता है, अगर आप इसको 1 रखोगे, तो मेरा बेस मेरे भाई √3 रहेगा, ठीक है? अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो आपको इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर ये 1 से √3 होता है, तो ये √3 से 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर आप इसमें √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी √3 से आप मल्टीप्लाई करिए। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई देखो 30 के हिसाब से, मानो मुझे बीच का ये कुछ भी नहीं पता है, मानो मेरे लिए मेरे भाई ये चीज़ उड़ गई है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ देखूँगा मेरे भाई, तो 30 के हिसाब से अगर ये चीज़ 1 है, ठीक है? 30 के सामने कितना रहता है 1 और 30 का मेरे भाई जो बेस रहता है वो कितना रहता है? √3 रहता है। तो अगर 1 ने अपने आप को √3 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये भी अपने आप को √3 से मल्टीप्लाई कर लेगा और √3 इंटू √3 हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 3 है और ये 1 है, तो ये कितना निकल कर के आएगा? 2 निकल कर के आएगा। कितना निकल कर के आएगा? 2 निकल कर के आएगा। तो सारी बातों का जो कंक्लूजन हमारे सामने निकल कर के आएगा, वो कंक्लूजन हमारे सामने क्या होगा? तो सारी बातों का जब हम कंक्लूजन एक निकालेंगे, तो हम इस निष्कर्ष पे मेरे भाई पहुँचेंगे कि सर देखिए मामला होता क्या है? जो मामला असल में है सर वो यहाँ पर क्या है? जो मामला असल में है सर वो यहाँ पर क्या है कि अगर ये हमारा 30 डिग्री है सर और अगर ये हमारा 60 डिग्री है, तो आपको याद करके चलना है कि जैसे 60 के सामने √3 होता है, तो सर ये √3 होगा। 60 का बेस हमारा 1 होता है, तो सर ये 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये गैप हमारा कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कैसे याद किया और हर बार जो बच्चे पढ़ते हैं इसको वो कैसे याद करते हैं? तो मैंने बच्चों को एक ही बात कह रखा है, भाई सुन, एक बात याद रखियो मेरी बस। और वो बात यहाँ पर क्या है? वो बात यहाँ पर ये है 45 2 लोगों के साथ में रिलेशन बनाता है। 45 एक 30 के साथ में रिलेशन बनाता है और 45 एक 60 के साथ में रिलेशन बनाता है। 45 एक 30 के साथ में रिलेशन बनाता है और 45 एक 60 के साथ में रिलेशन बनाता है। तो 45 डिग्री वाले के केस में जो गैप होगा उसको याद कर लो √3 - 1 और जो गैप होगा उसको याद कर लो √3 - 1 और बाकी ये जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस है वो इस कोण के हिसाब से होगा। अगर कोण 45 है तो दोनों 1 और 1 होंगे। अगर कोण मेरे भाई 60 है तो ये √3 और मेरे भाई कितने होंगे? 1 होंगे। तो फिर से रिपीट करता हूँ, जहाँ पर 45 डिग्री आएगा वहाँ पर गैप हमारा √3 - 1 होगा, √3 - 1 होगा। ठीक है? याद रखना मेरे भाई। और परपेंडिकुलर और बेस हमारा इनर कोण के हिसाब से, परपेंडिकुलर और बेस हमारा इनर कोण के हिसाब से। ठीक है? पॉइंट नंबर 1 आपको याद हो गई चीज़ें। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। 30 और 60 में डबल एंगल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मेरे भाई इसका एंगल आधा होता है, वैसे इसका साइड कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। तीनों ट्रायंगल के अंदर में, इसके अंदर में भी परपेंडिकुलर बेस इनर एंगल से, इसमें मेरे भाई परपेंडिकुलर बेस इनर एंगल की वजह से, इसमें भी परपेंडिकुलर बेस इनर एंगल की वजह से। तीनों में जो परपेंडिकुलर और बेस बनते हैं वो इनर वाले की वजह से बनते हैं। बस तीनों का गैप याद रखना है। तो जहाँ 45 आता है उसमें गैप √3 - 1, जहाँ 45 आता है उसमें गैप √3 - 1 और 30-60 वाले में मेरे भाई ये डबल होता है। 30-60 वाले में कितना होता है? डबल होता है। क्या ये आपको याद रहेगा? बोलिए, क्या ये आपको याद रहेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? आप बताइए। पूरा मेरे भाई परपेंडिकुलर जो हाइट एंड डिस्टेंस उनमें यही 3 केसेस हैं। बताइए जल्दी से। याद रहेगा? चलो कोई दिक्कत की बात तो नहीं आएगी ना? बताइए जल्दी से। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब जैसे हम आपको फिर मेरे भाई लेकर के चलते हैं। जब हम आपको शीट देंगे ना, प्रिंटेबल शीट, तो जैसे अब तक हमने बच्चों आपको दिया है, ठीक है? तो पहले की जो शीट्स होते थे बच्चों, उनमें क्या होता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होते थे। हाइट एंड डिस्टेंस वाली जो शीट मिलेगी ना, उनमें क्वेश्चन और थ्योरी दोनों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो दोनों मिलेगा तो आप दोनों का फ़ायदा उठाइए। अब इनमें अगर आप देखेंगे तो इनमें कई सारी चीज़ें हैं सर, जो धीरे-धीरे याद करना होगा। अब आपको टाइप नंबर 4 में सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 पे ले चलते हैं। स्लाइड नंबर 1 में कहा गया, इन दिस टाइप वी विल स्टडी द क्वेश्चन व्हिच 2 एंगल ऑफ एलिवेशन विद सेम हाइट विल बी गिवन। एक हाइट होगा लेकिन 2 अलग-अलग एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए होंगे। तो मेरे भाई फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट मेथड क्या होता है। तो फर्स्ट मेथड जो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, हम उनके मेरे भाई रेशियोज़ को याद कर लें, ठीक है? उसके बाद में बच्चों यहाँ पर सेकंड मेथड क्या है? तो आप यहाँ देखो, सेकंड मेथड मेरे भाई एक ट्रिक है हमारे सामने। मैंने कहा ना, हम आपको मेरे भाई सिखाएँगे भी और बाद में हम आपको एक ट्रिक भी देंगे। और वो ट्रिक यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो एक सिंगल हाइट है, 2 अलग-अलग यहाँ पर थीटा दिए गए हैं, एक थीटा 1 है और एक थीटा 2 है। तो इस हाइट को मेरे भाई निकालने के लिए, इस हाइट को निकालने के लिए आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, सॉरी हाइट कह रहा हूँ, माफ़ करना। ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में मेरे भाई, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ये एक जनरल फ़ॉर्मूला है, ये एक जनरल फ़ॉर्मूला है कि सर अगर मुझे इस डिस्टेंस को निकालना है तो हम याद करेंगे हाइट, ठीक है? और चूँकि मेरे भाई यहाँ पर देखो, कॉट में क्या होता है, जितना छोटा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर इसका कॉट थीटा ज़्यादा बड़ा होगा, इसका कॉट थीटा ज़्यादा छोटा होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सर कॉट ऑफ थीटा 1 और माइनस मेरे भाई कॉट ऑफ थीटा 2। ये एक जनरल फ़ॉर्मूला हमने मेरे भाई निकाल दिया है और ये कैसे निकला है ये भी मेरे भाई हम आपको पढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ये है सर, एक बार इसके अंदर में कॉट थीटा का वैल्यू निकालो और एक बार उसका कॉट थीटा का वैल्यू निकालो और बड़े में से छोटे को घटा दो तो ये डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। लेकिन हमें इतना जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो बहुत तरीके से जो है मैंने चीज़ें आपको समझा दी हैं। अब धीरे-धीरे मेरे भाई हम आपको और भी बातें बताते चलेंगे। ये 2 हमारे सामने केसेस हैं, केस नंबर ई भी है और एक केस नंबर एफ भी है। ये हम आपको मेरे भाई दोनों बातें बताएँगे। तो ये आप मेरे भाई सारी बातें जानते हैं, ठीक है? 30, 45, 30 ये सारा करके, और इसका मैं आपको एक जनरल फ़ॉर्मूला भी लिख करके अभी आपको दे देता हूँ कि अगर इन जनरल मेरा कोई भी भाई जो है इस सवाल को बनाना चाहे और एक फ़ॉर्मूले के साथ में बनाना चाहे, तो याद रखना, अगर ये हाइट h है
है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई ये थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये देखो पीछे वाला एंगल थीटा 1 होगा और ये हमारा थीटा 2 होगा और इस डिस्टेंस को हम डी बोलेंगे। तो बस याद रखना दोस्त यहाँ पर ये डिस्टेंस को निकालने के लिए हाइट इनटू, ठीक है, इसके कॉट थीटा में से इसके कॉट थीटा को घटाना है, तो कॉट ऑफ थीटा 1 माइनस मेरे भाई कॉट ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई मेरे याद रखो इस बात को, अगर तुम्हें याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बाकी जो 2 पॉइंट और भी हैं उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है, हम मेरे भाई उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन लगवा देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। बोला गया है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ सूर्य को देखने का जो कोण है वो 30 से 45 में तब्दील हो जाता है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर डिक्रीज बाई 20 मीटर, हाइट ऑफ द पिलर इज। एक मेरे भाई पहले पिलर था, पहले पिलर यहाँ पर इतने की परछाई बनाता था और अब यहाँ पर इतने की परछाई बनाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर आप इसके कोण को, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है, ये सूर्य का उन्नयन कोण मेरे भाई 30 था और अब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से कितना हो गया, तो 30 से मेरे भाई 45 हो जाता है, तो किसी खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। पहले छाया यहाँ से यहाँ तक थी और अब छाया यहाँ से यहाँ तक है, कमी आ गई तो कितने की, कमी का मतलब हमेशा ये गैप होगा, कमी का मतलब हमेशा क्या होगा, ये गैप होगा। और गैप मेरे भाई कितना कहा है, तो ये जो गैप है मेरे भाई यहाँ पर इसको कहा है कि 20 मीटर, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ खंबे की ऊंचाई हमारी कितनी होगी। कौन ऐसी चीज़ है जो हमने आपको नहीं पढ़ाई है। हमने आपको मेरे भाई ये कहा, ये याद रखिएगा, जो मेरे भाई ये वाला ट्रिपलेट होगा यहाँ पर, ये वाला जो होगा ये इनर एंगल के हिसाब से होगा। ये किसके हिसाब से होगा, इनर एंगल के हिसाब से होगा। और जहाँ जहाँ पर 45 आएगा गैप का मान √3 - 1 होगा, जहाँ जहाँ पर 45 आएगा गैप का मान √3 - 1 होगा। आप बच्चों बस इसी कंसेप्ट को लगाइए और शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा हाइट एंड डिस्टेंस का जो आप नहीं बना पाएंगे, यकीन करिए मेरा। आप चाहे तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं और आप चाहे तो जो हमने सिखाया वो लगा सकते हैं। मैं तो मेरे भाई बोलूंगा जो सिखाया वो लगाओ। 45 जब होता है तो ये हमारा 1 होता है, ये हमारा 1 होता है और ये हमारा कितना होता है, तो √3 माइनस मेरे भाई 1 होता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो गुरुजी ये जो 20 है ये कितने का मान है, तो बोलेंगे सर ये √3 - 1 का मान है और हमें कितने का मान पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर 1 का मान पूछा गया है। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आज एक बात बताओ बच्चों, नीचे में यहाँ पर माइनस है, क्या मैंने कभी नीचे में माइनस पढ़ाया आपको, हमने कहा रेशनलाइज करना चाहिए आपको। तो जब आप रेशनलाइज करेंगे तो नीचे अगर माइनस है तो ये जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 3 माइनस से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सर 10 × √3 + 1 और 10 × √3 + 1 कौन से ऑप्शन में है, तो डी फॉर देवसेना में है। इसमें है मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना में है। शुरू में लोग इसमें अलग अलग तरह के वैल्यूज बता रहे हैं, ठीक है, वो उनकी गलती है, थोड़ा इसको ध्यान में रख करके चलना है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आपको अलग अलग वैल्यूज नहीं ले जाने, आपको यहाँ समझना है सर जो दिया गया वो गैप का मान है, जो पूछा गया वो इसका मान है, ठीक है। अभी आप देखते चलो डबल केस कितनी शानदार तरीके से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने सीजल 2022 का एक क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, और क्या कहा गया जरा पढ़िए। इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, पढ़िए जरा, कि सर ए और बी 2 पॉइंट है, सेम साइड है किसी ग्राउंड के, 50 मीटर की दूरी पर है, ए और बी के बीच की दूरी 50 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज पॉइंट टू द टॉप ऑफ द ट्री आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, व्हाट इज 40% ऑफ द हाइट ऑफ ट्री। यानी कहने का मतलब मेरे भाई एक पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, और एक पेड़ को मेरे भाई शीर्ष से यहाँ से जमीन से 2 अलग अलग बिंदुओं से देखा जाता है। एक बिंदु से यहाँ पर देखा गया तो मेरे भाई यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 का, और दूसरी बिंदु से जो देखा गया देखो यहाँ पे ए एंड बी आर 2 पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए ग्राउंड, ग्राउंड के एक ही तरफ में, एक मेरे भाई ए है और दूसरा हमारा कौन है, तो बी है। दोनों के बीच की जो दूरी है मेरे भाई यहाँ पर वो है 50 मीटर करके, आप यहाँ देख सकते हैं सवाल में स्पष्ट रूप से मेरे भाई कहा गया 50 मीटर, ठीक है। कहा गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीस पॉइंट आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इनके बीच में जो कोण है मेरे भाई 60 डिग्री का है और यहाँ पर मेरे भाई 30 डिग्री का है, ठीक है। तो कहा गया जो हाइट है उसका 40% कितना होगा। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप बताओ 45 डिग्री में जो गैप होता है वो √3 - 1 होता है, 45 डिग्री में गैप √3 - 1 होता है, ठीक है। क्या यहाँ पर कहीं पर 45 डिग्री आपको दिखा, तो बोलोगे नहीं मालिक नहीं दिखा है। 30-60 वाले केस में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर केस चाहे कोई भी रहे, ये इनर एंगल के साथ पहले रेशियो लिखो, तो 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। 60 का 1 कितना होता है, ये होता है। जैसे मेरे भाई इसका ये डबल है, या ऐसे कह लो सर एंगल आधा हो रहा है तो साइड हमारा डबल होगा, साइड हमारा डबल होगा तो इतना होगा। यानी आज हम क्या कह पाएंगे, ये जो 50 है सर ये कितने का मान है, तो सर ये हमारा 2 का मान है और हमें पहले हाइट निकालना है, तो हम इसको जब √3 से गुना करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो हमारा हाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हाइट आ जाएगा। बट क्या क्वेश्चन में मुझे पूरा हाइट बताना है, तो नहीं, 40% ऑफ द हाइट बताना है। हाइट का कितना बताना है, 40%। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हाइट है और इस हाइट का 40% बताना है, तो इंटू 40 अपॉन क्या करेंगे, इंटू 40/100 करेंगे। इस हाइट का कितना बताना है सर, हाइट का सर 40% बताना है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो सर 20 से काटोगे कितनी बार में, 2 बार में, और 20 से काटोगे कितनी बार में, 5 बार में, 2 से काटोगे कितनी बार में सर, 2 बार में, 5 से काटोगे कितनी बार में, 10 बार में। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। 10√3 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो शुरू में तो अभी आदत बस इतना लगाओ कि हमको आंसर हमारा आ जाए, धीरे धीरे पेन फ्री वाली आदत भी लगा लेना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सुबह की क्लास में, बताओ भाई, सुबह की क्लासेस में मजा आ रहा है ना, बोलो। यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या बात है, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया से मज़ा आना चाहिए भाई, मज़ा नहीं आया तो क्या फ़ायदा बताइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा।
आ जाइए चलिए 20 नंबर के बाद में मेरे भाई 21 नंबर क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें उसी पैटर्न के ऊपर में है, देखिए क्या कहा गया। बोला गया अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड अ सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड इट द टावर इज फाउंड टू सबटेंड एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर द हाइट ऑफ द टावर इज। आते हैं सारी बातों के ऊपर में आते हैं, ठीक है। हमने मेरे भाई ऐसे कुल मिलाकर के आपको 3 केस पढ़ाए, ठीक है। अब इन 3 केसेस के माध्यम के बाद यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं जो आपकी रह गई हैं। पहला यहाँ पर क्या है, एक केस नंबर ई बनता है। केस नंबर ई यहाँ पर क्या बनता है कि जैसे मानो कोई एक टावर है, ठीक है। आप यहाँ पर इस टावर को मेरे भाई एक जगह से देखते हो और आप यहाँ पर इस टावर को मेरे भाई दूसरी जगह से देखते हो, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि यहाँ के मेरे भाई डबल एंगल यहाँ बन जाए, यहाँ का डबल एंगल मेरे भाई कितना बन जाए, यहाँ बन जाए, और ये हमारा एक्स हो और ये हमारा कितना हो, वाई हो, तो रिलेशन क्या निकल कर के आएगा। जैसे अभी आपने देखा सर यहाँ अगर 30 और यहाँ पर अगर 60 हो जाए तो क्या होगा। तो याद रखिएगा ये जो एच का स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पर, इस एच के स्क्वायर में देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप अगर h के स्क्वायर में यहाँ पर मेरे भाई x के स्क्वायर को जोड़ोगे तो ऐसे मान करके चलो कि ये हाइपोटेनस है, ऐसे मान करके चलो ये जो y है मेरे भाई यहाँ पर, ये y हमारा ऐसे है। समझ लीजिए, बस आप इतनी सी मान को मेरे भाई समझ लीजिए। यहाँ पे मैं आपको आसान भाषा में कह दूं क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर कहाँ से निकल करके आता है। असल में ये सारी चीज़ें आप भूल जाओ, आप भूल जाओ मेरे भाई क्या दिया क्या नहीं दिया। मैं आपको एक छोटा सा मेरे भाई मान दिखाता हूँ। आपको सारी चीज़ें प्रूफ करके दिखानी पड़ती है ना, कोई बात नहीं, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक भाई ने कहा कि देखो सर यहाँ पर एक पोल है, ठीक है। इस पोल को देखने वाले 2 लोग हैं, ये धरातल पर 2 लोग हैं और 2 लोग इस पोल को देख रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ से पोल को देख रहा है और दूसरा व्यक्ति सर यहाँ पर इस पोल से इसको देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों देख रहे हैं, तो अगर ये एंगल सर थीटा बना रहा है ना, तो जितना कोण ये बना रहा है सर, ये उसका डबल बना रहा है, ठीक है। ये उसका डबल बना रहा है। ये वाला सर गैप का जो मान है सर ये x है, और ये वाला जो गैप का मान है सर ये कितना है, तो ये वाला गैप का मान हमारा y है। और ये जो होगा सर हमारा हाइट हमारा कितना होगा, तो सर ये हमारा h होगा। अब आप बताओ सर तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। मैंने कहा सर ज्योमेट्री में एक रिलेशन होता है, जिन्हें नहीं पता वो इस बात को जान लें। ज्योमेट्री में रिलेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है सर ऐसे, यहाँ पे कोई ट्रायंगल ऐसे है, तो ये बाहर अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 थीटा दिया गया है और यहाँ पर अगर थीटा दिया गया है, तो याद रखिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने पर बाहर वाला आता है। या ऐसे कह लीजिए इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये एंगल निकल जाएगा, 2 थीटा में से थीटा घटा दीजिए तो ये थीटा निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, ये प्रॉपर्टी होती है ज्यामिति में। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये बात पता होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, तो अगर इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, तो इस वाले त्रिभुज में जब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो बड़ा प्यारा मेरे भाई केस निकल करके आ जाएगा। वो ये होगा 2 थीटा में से थीटा घटा देंगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल आ गया। जब ये एंगल मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है तो फिर हमें एक और बात याद होती है कि जब एंगल बराबर होंगे तो साइड बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें तो मेरे भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल सी बात है, अगर इसके थीटा के सामने y है तो इसके थीटा के सामने भी कितना होगा, y होगा। और जब ऐसा होगा तो आपको पता है मेरे भाई पाइथागोरस का स्क्वायर, पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस का थ्योरम ये कहता है कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ये आपको मेरे भाई यहाँ पर याद करके चलना है, ठीक है। तो डबल एंगल वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा एंगल हमारा डबल होता है, जब एंगल हमारा क्या होता है, डबल होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, केस नंबर आपका कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब जो स्पेशल केस था मेरे भाई वो स्पेशल केस। अब एक और लास्ट स्पेशल केस बनता है। देखो कितनी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, तो कुल मिलाकर के डबल वाले केस में यहाँ पर ये हो गया पॉइंट नंबर ए हो गया मेरे भाई, ये हमारा हो गया बी नंबर, ये हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर सी नंबर, ये हमारा हो गया जो स्पेशल फॉर्मूला दिया वो डी नंबर। अभी जो मेरे भाई यहाँ पर बताया इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं सर ये हमारा ई नंबर है, ठीक है। और एक लास्ट है मेरे भाई यहाँ पर, वो याद कर लो, वो याद यहाँ पर ये कर लो, ठीक है। वो हम बस लास्ट एक यहाँ पर वो ये है, वो याद कर लो। इसमें अगर ये कहा जाए कि अगर यहाँ वाले एंगल और यहाँ वाले एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाता है, अगर यहाँ पर इफ बोथ द एंगल ऑफ द एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और इसकी अपनी एक दूरी है जिसको x कहेंगे, इसकी अपनी एक दूरी है मेरे भाई जिसको y कहेंगे। पीछे क्या था, x इसको बोल रहे थे और y इसको कह रहे थे, नहीं यहाँ वो नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई बेस से इसकी दूरी x है और पुल के बेस से इसकी दूरी y है, तो उस केस में h का स्क्वायर जो होगा वो x इंटू वाई होगा, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पर ये x के लिए भी h है और ये y के लिए भी h है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो h इंटू एच, यानी यहाँ पर h का स्क्वायर हो जाएगा। मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इसको लिख देता हूँ। तो लास्ट केस है हमारा यहाँ पर, और ये लास्ट केस में ई के बाद में एफ में मेरे भाई यहाँ फर्क क्या है, दोनों को साथ के साथ रखेंगे तभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम फिगर मेरे भाई यहाँ पर रहेगा, ये हमारा सेम फिगर होगा। मैं सेम को ही उठा के ले जाके कॉपी कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस कर दूंगा, बस बात खत्म। ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होंगे, बस थोड़ी सी चेंजेस होंगे। बस ये एंगल वेंगल वाला 90 वाला ये कहानी मेरे भाई यहाँ पर नहीं रहेगा। इसमें जो कहानी होगा यहाँ पर वो क्या होगा, इसमें कहानी ऐसा होगा कि सर एंगल को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये हमारा कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा। सर इसकी अपनी दूरी जो होगी वो हमारी एक्स कहलाएगी और ये वाली दूरी हमारी कितनी कहलाएगी, वाई कहलाएगी। टुकड़ों का मान एक्स और वाई नहीं होगा, यहाँ टुकड़ों के मान एक्स और वाई थे और यहाँ कंप्लीट का मान एक्स और वाई है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एच का जो स्क्वायर होगा सर वो एक्स वाई के बराबर होगा, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं एक्स बराबर रूट अंडर एक्स वाई होगा। सर ये हमारा मान होगा, सीधा सीधा स्पष्ट रूप से आप इस बात को कह पाएंगे।
तो ये हमारा पॉइंट नंबर एफ हो गया। कुल मिलाकर के मेरे भाई हमने 6 पॉइंट आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब इन 6 पॉइंट के ऊपर में जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो आइए जरा कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। इसके बाद विक्रमजीत सर की क्लास होती है, लेकिन क्लास उनकी नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन पर किसी और की क्लास नहीं है, तो हम आपका 10 मिनट ले सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो आइए अब मेरे भाई यहाँ पर कुछ सवाल करिए। सिर्फ 5 क्वेश्चन आप करेंगे, अगले 5 मिनट में सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आप मान करके चलो, ठीक है। आप पढ़ो यहाँ पर कि अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक मेरे भाई यहाँ पर एक टावर है जो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है, ठीक है। सबटेंड अ सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट 160 अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। 160 मीटर की दूरी से मेरे भाई कुछ एंगल यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। कहा गया, ठीक है, ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड इट। ये वाली जो दूरी है ये कितने की है? तो 160 मीटर की है मेरे भाई। और यहाँ से क्या कर रहा था? यहाँ से इसके पीछे कुछ एंगल बना रहा था। अब कहा गया ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड इट, टावर की तरफ मेरे भाई 100 मीटर बढ़ने पर, टावर की तरफ कितना बढ़ने पर? 100 मीटर बढ़ने पर, कितना मेरे भाई? 100 मीटर बढ़ने पर, ठीक है। टावर इज फाउंड टू सबटेंड एंगल ट्वाइस एज बिफोर। अगर हम यहाँ देखें तो अब जो टावर है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो टावर है यहाँ पर, ये जो टावर है मेरे भाई, ये डबल एंगल बनाएगा। पहले जितना बनाता था भाई यहाँ पर, उसका ये डबल बनाएगा, यानी 2 थीटा बनाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया हाइट हमारी कितनी होगी। अब देखो, दो चीजें पढ़ाई थी, एक डबल एंगल पढ़ाया था और एक कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाया था। एक डबल एंगल पढ़ाया था और एक कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाया था। और डबल एंगल के केस में मेरे भाई क्या था? जब एंगल डबल होता है तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने पर ये आता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, आप बताइए। उसी तरीके से हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि क्षैतिज तल में खड़ा कोई मीनार है, अपने आधार से 160 मीटर दूर। एक मीनार है अपने आधार से 160 मीटर दूर, मेरे भाई कोई एक कोण बना रहा था। जैसे आप मीनार की तरफ 100 कदम आगे बढ़े, आपका मेरे भाई कोण डबल हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़िए, सवाल में कहा गया दूर स्थित कोई बिंदु पर मेरे भाई बनाता है टावर की ओर 100 मीटर बढ़ने पर मेरे भाई ये दोगुना हो जाता है। जैसे आप यहाँ से 100 मीटर आगे बढ़ते हैं, ये कोण हमारा डबल हो जाता है। तो मेरे भाई कहा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। आप एक बात बताओ मालिक मेरे, समझिए मेरी बात को लेकर के। 160 है, 160 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था? इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर ये आता है। जब एंगल डबल हो, जब एंगल डबल हो, इन दोनों के स्क्वायर को ये जोड़ने पर आता है। तो एच के स्क्वायर में मेरे भाई आप 60 के स्क्वायर को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 100 का स्क्वायर मिलेगा। हालांकि मुझे यहाँ पर 6, 8 और 10 वाली यहाँ पर जो है समझ आ रही है, तो यहाँ इसका 80 होगा। 6 की जगह 60 है, 10 की जगह 100 है, तो 8 की जगह 80 होगा। और नहीं हो तो आप यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट भी कर लो मेरे भाई। यहाँ पर 100 के स्क्वायर में से आप जो है यहाँ पर 60 के स्क्वायर को बहुत तरीके से घटा लो। आप जब यहाँ पर करोगे तो आपके सामने होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी और इंटू यहाँ पर ए प्लस बी हमारा इतना हो जाएगा। 6400 का जब रूट करोगे तो मेरे भाई एच का मान 80 आ जाएगा। कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो बहुत इज्जत से हमने इस बात को जाना, बहुत प्यार से हमने बात को जाना कि जब कोण हमारा डबल होता है, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर तीसरा वाला आता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है बताइए, ठीक है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं क्या कहा गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट एम एंड एन आर डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ मेरे भाई 72 मीटर एंड 128 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। वही चीज हमने पढ़ाया, हमने दो बातें पढ़ाई ना। पहला, अगर एंगल डबल हो तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, और दूसरा अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो कहा गया बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में, यहाँ पर एक मेरे भाई ये इमारत है और यहाँ से मेरे भाई दो बिंदु हैं, एक एम है और एक एन है। तो एक बिंदु एम है दोस्तों, यहाँ सब आंसर दो जल्दी, फटाफट आंसर दो, यहाँ पर पढ़ो जल्दी से। तो बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से सीधी रेखा में क्रमशः 72 और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है। पहला वाला जो बिंदु है मेरे भाई ये 72 मीटर की दूरी पर है और दूसरा वाला जो बंदा है मेरे भाई वो 128 मीटर की दूरी पर स्थित है मेरे भाई। कहा गया इन बिंदुओं से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। कहने का मतलब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री है। इनके मेरे भाई जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? अगर एक मेरे भाई थीटा है तो गारंटेड है कि दूसरा मेरे भाई 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो कहा गया इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। अभी हम आपको पढ़ाए थे कि सर यहाँ पर इमारत की ऊंचाई निकालनी है तो क्या होगा। जल्दी से मेरे चीतो आंसर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? आप बोलोगे मालिक हमारे एच का मान अगर निकालना है तो रूट लगाइए और दोनों को गुना करके यहाँ पर रूट कर दीजिए। 72 और इंटू कितना 128। अब लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है और मुझे इसके अंदर में परफेक्ट ही परफेक्ट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है मेरे भाई? कुछ मत करो, इसका 2 ले जाकर के उसे दे दो, इसमें से 2 निकाल दो तो मेरे भाई हो जाएगा 36 और वो 2 ले जाकर के मेरे भाई उसे दे दो, बस सीधी सी बात खत्म भाई। यहाँ पर 36 इंटू 2 है तो 36 यहीं रहने दो, वो 2 उसके साथ दे दो। अब भाई 36 का रूट करोगे 6 हो जाएगा, इसका रूट करोगे 16 हो जाएगा, 16 इंटू 6 हमारा 96 होगा। हंसते खेलते मुस्कुराते ऑप्शन नंबर बी आंसर देकर के आएंगे पेपर में, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताओ। देखो एक और क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत ही प्यारा, एकदम हल्का सा सवाल है, बड़ी आसानी से मेरे भाई आप इसका आंसर दे पाएंगे। कहा गया जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया इतने सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई बताइए। सिंपल सी बात है, दिमाग में इतना लगा लो, एक मीनार होगा, एक मीनार को 2 अलग अलग बिंदुओं से देखा जा रहा होगा, ठीक है। समझ लेना मेरी बात को लेकर के। ये मीनार है मेरे भाई यहाँ पर, एक बिंदु हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर होगी और दूसरी बिंदु यहाँ पर ये मौजूद है। तो साफ कहा गया कि जब लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल इंक्रीजेस बाय 8.4, इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा इस गैप के लिए इस्तेमाल होता है। इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा उस गैप के लिए आता है। 2 मीटर से बढ़ गया, 4 मीटर से कम हो गया, वो हमेशा उस गैप के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो अगर हम सवाल में देखें तो सर उन्नयन कोण 45 से 30 हो गया, यहाँ पर मेरे भाई कोण हमारा कितना हो गया? 45 से मेरे भाई कितना हो गया? तो 45 से हमारा 30 हो गया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैल्यू आपकी बढ़ेगी और जैसे जैसे पीछे आएंगे वैल्यू आपकी घटेगी। तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया जी 8.4 है यहाँ पर है। और उसके बाद में हमसे कहा गया बताओ इसका मान कितना होगा, कि अगर हमारा कोण ऐसा होता है तो परछाई हमारी बढ़ जाती है। मैं आपको मेरे भाई एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ और वो बात यहाँ पर क्या है, जब जब 45 आता है कितने का मान होता है?
है गैप का बताना √3 - 1। जहाँ पर 45 है वहाँ पर गैप का मान √3 - 1 है। ये अपने मन में डाल करके चल लो। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखो 45 है तो गैप का मान कितना होगा? गैप का मान मेरे भाई √3 - 1 होगा भाई यहाँ पर, ठीक है। और 45 के सामने सर इसका ये परपेंडिकुलर है, इसका ये बेस है। अब आप देखो सर ये जो 8.4 हमें मालिक दिया गया है, कितने का मान है? तो ये सर √3 - 1 का मान है। और अगर हम देखें कितने का पूछा गया है तो 1 का पूछा गया है। क्या मेरे भाई यहाँ पर आप इसको नहीं बना सकते हैं? बोलिए। क्या आप इसको रेशनलाइज़ नहीं कर सकते हैं? क्या इतना आपको हमने नहीं समझाया? बोलो। बहुत आसानी से आप यहाँ पर कर पाओगे। तो आप मेरे भाई यहाँ पर एक बात बोल पाओगे, सर देखो ये √3 - 1 है तो रेशनलाइज़ करो। तो रेशनलाइज़ करोगे तो मेरे भाई बोलोगे सर ये √3 + 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब नीचे का माइनस ऊपर जाता है तो मेरे भाई प्लस हो जाता है। अब डिवाइड होगा किससे? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। √3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 से। अगर हम 2 से मेरे भाई काटें तो ये हो जाएगा 4.2। कितना हो जाएगा मुन्ना? 4.2। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? बोलोगे गुरुजी 4.2 × √3 + 1 यहाँ पे 4.2 × √3 + 1। कौन सा ऑप्शन है गुरुजी? 4.2 × √3 + 1 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर ए बोलते हो भाई साहब हैं, जिंदा चुनवा दिए जाओगे दीवालों में। ध्यान रख लो। समझ गए ना एकदम? ठीक है, आ जाओ चलो। नेक्स्ट एक छोटू सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया जरा पढ़ लो। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कहा गया हाइट ऑफ ए पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड मैन स्टैंडिंग नियर बाय आर इक्वल। कहने का मतलब यदि एक पोल है और एक व्यक्ति मेरे भाई इसको देख रहा है तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये हाइट और ये वाली दूरी बराबर है, यदि किसी खंबे की ऊंचाई तथा खंबे के पास एक खड़े व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर है, ये खंबे की ऊंचाई यहाँ पर ये और ये पास की दूरी यदि हमारी बराबर है तो कहा गया कोण क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, आपको पता ही है कोण कितना होगा? कितना होगा मेरे भाई? 45 डिग्री। 45 डिग्री होता है तभी ये और ये क्या होते हैं? बराबर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आ जाओ मेरे भाई। मेंस का एक 25 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर सारे सवाल पढ़ने का बहुत मजा आएगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने में। इतना आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। पढ़िए, परम आनंद होगा आपको एकदम। कहा गया एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जो कि समुद्र तल से, तो इसको बोलते हैं हम लोग खुद से बनाएंगे। जो हाइट हाउस है समुद्र तल कोण कितना? प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जो समुद्र तल से इतने मीटर के ऊपर है उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनयन 30 से 60 होता है। पहले जहाज यहाँ था, चलते आया तो इतना हो गया। अवनयन कोण हमारा 30 से की दूरी 60 याद होता है का मान पूछा है। इसको उड़ा दीजिए। दिया क्या? प्रिपरेशन 1 सेकंड नंबर डी हो गया बस। ठीक है, बढ़िया। जय हिंद भाई।